हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स बस। आज बच्चों हम अपने हिंदी व्याकरण सेक्शन में विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में जानेंगे कि पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में विराम चिन्ह बोलते हैं। विराम चिन्ह के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले उसकी परिभाषा को जानना ज़रूरी है। विराम का अर्थ होता है रुकना। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो बीच बीच में हम रुकते हैं और इस रुकने को ही विराम कहते हैं। विराम यानी कि रुकना। इस शब्द से हमें ये अर्थ निकालना है कि विराम का अर्थ होता है रुकना। तो जब भी हम किसी से कोई बातचीत करते हैं तो हम बीच बीच में जब रुकते हैं तो वो विराम कहलाता है, और यही विराम चिन्ह है जो हम अपनी हिंदी व्याकरण या हिंदी लिखते समय यूज़ करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। लिखते समय हम इन विरामों के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब हम इन चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे कि विराम चिन्ह क्या होता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप एक कहानी पढ़िए। इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको आगे पता लगेगा कि हम कैसे इस कहानी में विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक पेड़ था, उस पर एक गौरैया ने अपना घोंसला बना रखा था। एक दिन वह एक कौवा आया। उसने गौरैया से कहा, यह घोंसला मेरा है, इसमें मैं रहूँगा। गौरैया बोली, तुम कहाँ से आए हो? इस पेड़ पर मैं बहुत दिनों से रहती आई हूँ, यह मेरा घोंसला है। कौवे ने कहा, नहीं, यह घोंसला मेरा है। तो ये जो हमने कहानी पढ़ी, इस कहानी में हमने देखा ना तो हमारे पास कोई विराम चिन्ह था और ना ही कोई पूर्ण विराम, ना अल्प विराम, ना कोई प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कहानी पढ़ने के बाद हमने देखा कि हमने इस कहानी में किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन हमें अपनी हिंदी भाषा लिखते वक्त कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग करना होता है और वो हिंदी भाषा के लिए ज़रूरी भी होते हैं। तो हम उन विराम चिन्हों को कैसे प्रयोग करेंगे और वो क्या होते हैं, आइए हम आगे देखते हैं। अब इसी कहानी को हमने यहाँ लिखा है और इसमें हमने विराम चिन्हों का प्रयोग किया है। कैसे? जैसे एक पेड़ था और ये हमने इसमें लगाया पूर्ण विराम। ये होता है पूर्ण विराम, जो एक डंडा लग जाता है, यानी वाक्य खत्म होने के बाद जब एक डंडा लगा देते हैं हम, तो वो पूर्ण विराम कहलाता है। उस पर एक गौरैया ने अपना घोंसला बना रखा था, यानी हमारा वाक्य खत्म हुआ, तो हमने यहाँ पे पूर्ण विराम दिया। एक दिन वहाँ एक कौवा आया। ये वाक्य भी हमारा इस तरह खत्म हुआ और इस वाक्य को बोलने के बाद हम थोड़ी देर रुके, यानी एक दिन वहाँ एक कौवा आया, तो हमने हमारा वाक्य खत्म होने के बाद पूर्ण विराम लगाया। उसने गौरैया से कहा, तो यानी यहाँ पे अल्प विराम, यानी जब हम अपनी बात कहते हुए रुक जाते हैं तो हम वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। यह घोंसला मेरा है, इसमें मैं रहूँगा। गौरैया बोली, तुम कहाँ से आए हो? अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, तुम कहाँ से आए हो? तो यहाँ पे हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया, जिसे हम विराम चिन्ह ही बोलते हैं। इस पेड़ पर मैं बहुत दिनों से रहती आई हूँ, पूर्ण विराम। यह मेरा घोंसला है, खत्म हुआ वाक्य, पूर्ण विराम। कौवे ने कहा, नहीं, यह घोंसला मेरा है। पहले अनुच्छेद में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है, अतः उसे पढ़ने में असुविधा हो रही थी। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं लग रहा था कि उसमें प्रश्न कहाँ पूछे जा रहे हैं, रुका कहाँ जा रहा है, और विराम चिन्ह ना लगने की वजह से हमें पूरी कहानी अच्छे से समझ नहीं आती है। जब हम इनमें विराम चिन्ह लगाते हैं तो हमें पता लगता है कि कौन क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है और किसके लिए बोल रहा है। तो इन विराम चिन्हों के द्वारा हमें पता लगता है कि कहानी का पूर्ण अर्थ क्या है, और इसीलिए हिंदी भाषा में हमें इन विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। अल्प विराम क्या होता है, अब मैं बारी बारी से आपको यहाँ पे कुछ विराम चिन्ह के बारे में बताऊँगी। अल्प विराम होता है कि पढ़ते समय जब हम कम या थोड़ी ही देर के लिए रुकना होता है, वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे माँ बाजार से चावल, अल्प विराम लगाया, दाल, अल्प विराम, चीनी और आटा लाई। ख जो है, पार्टी में राम,
रीमा, सतीश। यहाँ पे हम रुके, यानी हमने एक एक का नाम लिया। राम अल्पविराम, रीमा अल्पविराम, सतीश के बाद भी अल्पविराम लगाया, और राजेश और रानी आए थे तो ये दोनों इकट्ठे हैं तो हमने इसके बीच में और का प्रयोग किया। यहाँ हमने अल्पविराम नहीं लगाया। तो अल्पविराम का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ हम कम या थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वो अल्पविराम कहलाता है और उसका चिन्ह होता है ये। इसी तरह पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? जहाँ वाक्य पूरा होता है वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ कहानी में भी बताया, जब हमारा कोई वाक्य पूर्ण हुआ, यह मेरी पुस्तक है, वाक्य कंप्लीट है, पूर्ण है, तो यहाँ पे हम ये जो डंडा लगाते हैं, ये लाइन लगाते हैं, ये होता है पूर्ण विराम। वह मेरा मित्र है, पूर्ण विराम। वहाँ गाय खड़ी है, और ये भी चिन्ह हमने लगाया वाक्य पूरा होने के बाद, पूर्ण विराम। इसी तरह हमारा नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होते हैं? जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो वो हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का जो निशान है जिसे हम पहचानते हैं वो हम ये यूज़ करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, तो इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। यह चिन्ह प्रश्न के अंत में लिखा जाता है। जैसे पिताजी कहाँ गए हैं। अब पिताजी कहाँ गए हैं तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, और वाक्य ये पूरा जब हुआ तो यानी कि ये प्रश्नवाचक वाक्य था, तो यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। वह कौन है, इसमें भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हुआ। तुम क्या खा रहे हो, तो ये भी हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह हुआ। इसी तरह एक और हमारा विस्मय सूचक चिन्ह आता है इस तरह से। विस्मय सूचक चिन्ह क्या होता है और उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों और वाक्यों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जब हमें कभी अपनी खुशी या दुख को व्यक्त करना होता है, या किसी के प्रति आश्चर्य या हर्ष को प्रकट करना होता है, तो उन शब्दों, उन भावों को प्रकट करने के लिए हमें कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, और उन शब्दों के प्रयोग के बाद हम उसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाते हैं। कैसे? जैसे हम यहाँ वाक्य पढ़ के देखते हैं, वाह क्या सुहावना मौसम है, तो यहाँ पे हमने खुशी व्यक्त की है, वाह, यानी हम उत्साहित हैं या हमारी खुशी है, हमें अच्छा लग रहा है कि कितना सुहाना मौसम है। तो जब हमने वाह लिखा तो उसके आगे विस्मय सूचक चिन्ह लगाया। इसी तरह ओ, ललित तो बहुत बीमार है, यानी यहाँ पे हमें दुख हुआ ये कहने में कि ललित बहुत बीमार है। तो ललित तो बहुत बीमार है, उससे पहले हमने ओह शब्द का प्रयोग किया, और ये जो ओह शब्द था ये हमारे दुख को व्यक्त कर रहा था। तो दुख व्यक्त करने के लिए, खुशी व्यक्त करने के लिए, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए उन शब्दों के बाद हमें ये विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस तरह से आज के अध्याय में हमने कुछ विराम चिन्हों के बारे में जाना कि अल्प विराम कहाँ लगाया जाता है, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मय सूचक चिन्ह कौन से होते हैं और इनका प्रयोग कब किया जाता है। आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड कमेंट कीजिए, और अगली वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए।